नवरात्रि का 5वां दिन यानी नवदुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना और आराधना का दिन। स्कंद यानी महादेव और पार्वती का जो पुत्र है कार्तिकेय, उसका दूसरा नाम है स्कंद, और माता मतलब मां। वो जो कार्तिकेय की मां है वो मां स्कंद माता। कहानी कुछ ऐसी है कि एक असुर था, तारकासुर। तारकासुर को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि वो केवल महादेव के पुत्र के हाथों मारा जाएगा, उसको और कोई नहीं मार सकता, सिर्फ महादेव का पुत्र ही मार सकता है। अब महादेव का विवाह सती के साथ होता है, पर सती अपना देह त्याग करती है, तो कोई संभावना ही नहीं है कि महादेव का कोई पुत्र हो सके। तब तारकासुर एकदम निडर हो जाता है कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हूं, इसीलिए वो तीनों लोकों पे हाहाकार मचा देता है। उस समय आदि शक्ति फिर से नया अवतार लेती है शैलपुत्री के रूप में। हिमालय और मेना के घर पे वो शिव शैलपुत्री यानी पार्वती के रूप में एक नया अवतार लेती है। फिर ब्रह्मचारिणी के रूप में वो शिव की तपस्या कर रही है। अब जब वो शिव की तपस्या कर रही है मां पार्वती, उस समय देवता महादेव को मनाने के लिए कि वो पार्वती से विवाह कर ले, कामदेव को भेजते हैं कि वो शिव की तपस्या भंग करे। अब जो कामदेव है वो पूरी कोशिश करते हैं कि शिव की तपस्या भंग हो जाए, पर महादेव की तपस्या भंग नहीं होती। पर कामदेव ने जो काम किया उससे महादेव क्रोधित हो जाते हैं और उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, और वो तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव भस्म हो जाते हैं। अपने पति की इस तरह से मृत्यु को देखकर कामदेव की जो पत्नी है रति, वो बहुत पीड़ा में आती है और क्रोधित हो जाती है, और वो मां पार्वती को श्राप देती है कि आपका विवाह महादेव से हो, इसीलिए देवताओं ने मेरे पति को भेजा था और इस तरह उनकी मृत्यु हुई, तो मैं आपको श्राप देती हूं कि आप कभी अपने गर्भ से एक पुत्र को उत्पन्न नहीं कर पाएगी। समय आता है, ब्रह्मा जी से वरदान मिलता है ब्रह्मचारिणी के रूप में मां पार्वती को, और ब्रह्मदेव के वरदान के बाद महादेव भी मान जाते हैं विवाह के लिए। विवाह होता है, विवाह के समय मां चंद्रघंटा का रूप भी लेती है। अब महादेव और मां पार्वती का जब विवाह हो जाता है, फिर भी रति के श्राप की वजह से यह प्रश्न तो था ही कि पुत्र उत्पन्न कैसे होगा। पर अब तारकासुर का वध करने के लिए और जगत कल्याण के लिए महादेव और पार्वती का पुत्र होना जरूरी था। इसीलिए महादेव और मां पार्वती एक गुफा के अंदर बैठते हैं और योग निद्रा में चले जाते हैं, और योग की स्थिति में वो अपनी अपनी ऊर्जाओं को बाहर लाकर दोनों अपनी ऊर्जा को एक करते हैं, और उस ऊर्जा के एक होने से एक तेजोपुंज बनता है, जिस तेजोपुंज से एक पुत्र की उत्पत्ति हो सके। अब जब तारकासुर को यह पता चला तो तारकासुर उस गुफा पे हमला करता है। अब महादेव और मां पार्वती तो योग निद्रा में है, और तेजोपुंज वहां उनके बीच में उनकी दोनों शक्तियों उनकी ऊर्जाओं से एक होके वहां बीच में स्थिर है। अब उसकी रक्षा करने के लिए देवता तारकासुर से युद्ध करते हैं, और इस युद्ध में उस तेजोपुंज की रक्षा हो इसीलिए अग्निदेव उस तेजोपुंज को लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब आदि देव और आदि शक्ति की योग ऊर्जा से उत्पन्न हुआ वो तेजोपुंज, उसका तेज अग्निदेव भी सह नहीं पाते, इसलिए वो उस तेजपुंज को गंगा को समर्पित कर देते हैं। अब गंगा जो निश्चल नदी है, पवित्र नदी है, वो भी उस तेज को सह नहीं पाती, इसीलिए वो आदि शक्ति का आवाहन करती है। इस आवाहन से मां पार्वती अपनी योग निद्रा से बाहर आती है और पूरी स्थिति को देखती है। तो उस तेजोपुंज की रक्षा करने के लिए आदि शक्ति पानी के रूप में उस गंगा नदी के अंदर प्रवाह के रूप में बहना शुरू कर देती है, और उस प्रकाश पुंज को, उस तेज पुंज को तारकासुर से दूर ले जाती है। अब जब वो तेजोपुंज जा रहा है तो वो तेजोपुंज जाके 6 कृतिकाएं जो है, जिसका हम कृतिका नक्षत्र कहते हैं, 6 कृतिकाओं के पास
वो तेजोपुंज पहुंच जाता है। अब ये कृतिकाएं उस तेजोपुंज को अपने पास रख लेती है और उसका तेज वो अकेली एक कृतिका नहीं सह पाती, इसीलिए 6 की 6 उस तेजोपुंज की जो ऊर्जा है उसको संभालने की कोशिश करती है। इस तेजोपुंज से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसके 6 सर है और ये कृतिकाएं उस पुत्र को बड़ा करती है, इसीलिए उसका नाम पड़ा कार्तिकेय। अब जब कार्तिकेय थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी शिक्षा शुरू होती है। सबसे पहले उसके गुरु है ब्रह्मदेव, परमपिता ब्रह्मा। अब जो ब्रह्मा जी है उसको कार्तिकेय ये पूछता है कि गुरुदेव मुझे बताइए कि ओम जो शब्द है उस ओम का अर्थ क्या है। तो ब्रह्मदेव 12,000 श्लोकों के रूप में उस ओम का अर्थ बताते हैं, पर फिर भी कार्तिकेय को संतोष नहीं होता, इसीलिए वो अपने पिता महादेव के पास जाता है और महादेव को पूछता है कि आप मुझे ओम का अर्थ समझाइए। तो महादेव उसको 12 लाख श्लोकों के रूप में उसका अर्थ समझाते हैं, फिर भी कार्तिकेय को संतोष नहीं होता, इसीलिए वो खुद अपने अंदर जाके आत्म मंथन करके ओम का अर्थ बनाता है 12 करोड़ श्लोकों के रूप में, और इससे वो पूरा एक पुराण की रचना करता है, स्कंद पुराण जिसको कहते हैं। इतना ज्ञानी बालक, फिर उसकी शिक्षा आगे बढ़ती है, वो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान खुद महादेव से सीखता है और उसके बाद देवताओं के सेनापति के रूप में वो तारकासुर के साथ युद्ध करता है और तारकासुर का नाश करता है। तो ऐसे परम ज्ञानी परम शक्तिशाली पुत्र की मां यानी मां स्कंद माता नवरात्रि के पहले 3 दिन यानी मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा के रूप में मां एक साधक को यह सिखाती है कि अगर एक भक्त को, एक साधक को मां की साधना करनी है तो उसके अंदर स्थिरता, दृढ़ संकल्प और एक बैलेंस करने की क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद चौथे दिन मां कुष्मुंडा के रूप में साधक को मां का जो प्रचंड स्वरूप है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जो आदि शक्ति है, जो मां है, उसका स्वरूप कैसा है और कैसे उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की, यह जानने को मिलता है। पर 5वें दिन मां का जो मां स्वरूप है वो हमें पता चलता है। अभी तक तो हमने आदि शक्ति के रूप में उनको देखा, अलग अलग रूपों में देखा, पर जो मां का रूप है वो 5वें दिन पता चलता है। नवरात्रि के पहले 4 दिन और आखिरी 4 दिन के बीच में ये जो 5वां दिन है, वहां पे मां एक मां के रूप में दिखाकर ये नव दुर्गा के स्वरूप के अंदर ये जो 5वीं कथा है, ये हमें ये भी सिखाती है कि इस पूरे ब्रह्मांड के संतुलन सिर्फ और सिर्फ मां कर सकती है। 4 बीच में मां। तो ये जो पूरी कथा है वो है नवरात्रि के 5वें दिन नव दुर्गा का जो 5वां स्वरूप है वो मां स्कंद माता। जो स्कंद माता का जो रूप है वो मां शेर के ऊपर विराजमान है, उसके ऊपर एक कमल है, कमल के ऊपर मां विराजमान है। मां के 4 हाथ हैं। पहला हाथ कमल है, दूसरे हाथ में भी कमल है और बाकी के जो 2 हाथ हैं उसमें एक हाथ में उन्होंने 6 सर वाले कार्तिकेय यानी स्कंद को पकड़ के रखा है, दूसरा हाथ आशीर्वाद के रूप में उनका विराजमान है। ये पूरा स्वरूप है मां स्कंद माता का और ये पूरी कथा है मां स्कंद माता।